हेलो गाइस, हम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 3 की। तो स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि हर्षन और कोयमा जो है कुछ बात कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि हर्षन जो है घर बैठा होता है और उस फॉर्म को फिल कर रहा होता है। तो कोयमा जो है टीवी देख रहा होता है। कोयमा जो है अन्ना की थोड़ी सी तारीफ करता है कि ये बहुत ज्यादा प्रीटी है। वहाँ पर ही हर्षन उसको कहता है, क्या बोला तुमने? तो क्या उसको बोलता है कि मैं उसके करेक्टर की बात कर रहा हूँ कि उसका करेक्टर बहुत ज़्यादा प्रीटी है इस वाले ड्रामा में। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा। उसके बाद यसन जो है अपना कैमरा उठाता है और कोयमा की जो है पिक्चर्स बनाने लगता है। कोयमा कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम दोबारा से मेरे फोटोज ले रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारी पिक्चर बना रहा हूँ। फिर केयर जो है उठ के और चेयर पर जाके बैठता है और फिर पूछता है हर्षन के से कि क्या तुमने पिक्चर्स चूज़ की इंटरव्यू के लिए? बोलता है, हाँ मैंने पिक्चर्स चूज़ कर ली हैं इंटरव्यू के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हसन और केयर जो है सो रहे होते हैं। वहाँ पर ही हसन की आँख खुलती है और टाइम देखता है तो वो देखता है टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वो केयर को उठाने की कोशिश करता है कि उठो, अलार्म नहीं बजा, आज हम दोनों लेट हो गए हैं, जल्दी उठो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अलार्म बंद कर दिया था गलती से। तो केयर उसको बोलता है कि तुम पागल हो गए हो। उसको वहाँ से बेड से गिरा देता है। उसको बोलता है कि मैंने कल रात तुम्हें बताया था कि मैं सुबह लेट उठूंगा क्योंकि मेरा जो सेट है वो लेट है और कंपनी गाड़ी भेजेगी मुझे लेने के लिए। उसके बाद में दिखाया जाता है कि केयर के जो है काफी ज्यादा फैन आए होते हैं और वो इंटरनल के कुछ सवाल वगैरह गा रहे होते हैं। वहाँ पर यसन उनसे पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तो वो लोग उसको बताते हैं इसका मतलब है ना मरने वाला प्यार। हम चाहते हैं कि वह हमेशा खुश रहे, इसीलिए इंटरनल। और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं इंटरनल। वहाँ पर ही सिक्योरिटी गार्ड उनको बोलते हैं, क्या आप लोग अपनी आवाज़ थोड़ी सी कम कर सकते हैं? तो वो लोग उससे सॉरी बोलते हैं। उसके बाद में दिखाया जाता है कि हर्षन अपने ऑफिस जाता है। वहाँ पर उसका कलीग बोलता है कि देखो, जब फर्स्ट राउंड मिला है मैंने इंटरव्यू पास कर लिया है, तुम देखो क्या तुमने इंटरव्यू पास किया है या नहीं। वहाँ पर हर्षन जो अपने फ़ोन से निकालता है तो उसको पता चलता है कि वो फेल हो गया है, मेरा इंटरव्यू फेल हो गया है। वहाँ पर सब कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसे कैसे हो सकता है? और वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो काफ़ी ज़्यादा सैड फील करता है। वो वहाँ से चला जाता है। वो यही सोचता हुआ जाता है कि शायद इस इंडस्ट्री में मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे चूज़ नहीं किया। लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। उसके पीछे जो है कैमरा आता है और उसको कहता है कि तुम मेरे भाई से बात करो, वो कुछ ना कुछ करके तुम्हें इसमें जॉब दिला देगा, तुम्हारी फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसे उसको कहता है, देखो उन्होंने मेरे फ़ोटोज़ को पसंद नहीं किया है क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, इसीलिए थैंक यू कि तुमने मेरे बारे में सोचा, लेकिन अब मैं दोबारा इसको ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं एक बार फेल हो चुका हूँ, और थैंक यू तुमने मेरे बारे में सोचा। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हसन जो है साइकिल पे जा रहा होता है, लेकिन सोच रहा होता है कि क्या क्या है। हसन काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है। वो सोचता है कि किस तरह मैं क्या अपने पास रखूं, किस तरह मैं उसको हमेशा खुश रख सकता हूँ, मुझे नहीं पता। और वो बहुत ज़्यादा चीखें मारने लगता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केयर जो है घर आया होता है और हसन ने बहुत ज़्यादा खाना बनाया होता है। तो केयर कहता है कि हसन तुमने आज बहुत कुछ बनाया है, क्या हुआ? तो हसन बोलता है कि नहीं, ये ज़्यादा नहीं है, ये ठीक है। तो वो किचन में चला जाता है। उसके बाद दोबारा से हसन जो है खाना सर्व करता है केयर को। तो क्या कहता है कि आज क्या हुआ, तुमने इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं? फिर क्या कहता है, हाँ मैं समझ गया, तुम्हारा इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया है, क्या तुमने अच्छे मार्क्स लिए हैं? वहाँ पर ही हसन जो है बात को घुमाने लगता है, उसको सही से बात नहीं बताता। उसका चेहरा जो है वो भी, तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना अगर इस बार तुम पास नहीं हो पाए। वहाँ पर हसन कहता है, क्या तुम मुझ पे गुस्सा नहीं हो गया, तुम मुझे नाराज नहीं हो गए? तो वहाँ पर क्या कहता है कि मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा। क्या कहता है कि कोई बात नहीं, अगर एक बार तुम फेल हो गए दोबारा से ट्राई करो। हसन कहता है, नहीं मैं दोबारा से ट्राई नहीं कर सकता, मुझे पता है यहाँ पे मेरी कोई जगह नहीं है। वहाँ पर ही क्या उसको डांट के कहता है कि तुम ये क्या सोच रहे हो, अपने दिमाग को फ्रेश करो और मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम हमारे लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है, तुम कहीं और ट्राई कर लो, तुम जरूर सिलेक्ट होगे, तुम्हारी फोटोग्राफी बहुत ज्यादा अच्छी है। क्या इसी तरह हर्षन को चीयर अप करता है। फिर वो जब खाना खाने लगता है तो कहता है ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी, और वो काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। वहाँ पर हर्षन कहता है कि अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ, तुम्हें मेरा खाना पसंद आया, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हर्षन एक जगह पे खड़ा होता है, कुछ काम कर रहा होता है। वहाँ पर ही सोच रहा होता है कि क्या को मुझ पर गुस्सा नहीं आया, वो मुझे इसी तरह एक्सेप्ट करता है और इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हर्षन जो है क्या के बालों को ट्राई कर रहा होता है और फिर वो साथ ही कहता है इंटरनल। वो जो उधर केयर की फैंस ने बोला था ना, ये वही वर्ड है, अनडाइंग लव।
क्या कहता है तुमने क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया। वहाँ पर ही हेरसन को जो है कॉल आती है। क्या उसको फोन उठा के देता है और वो कॉल जो है हेरसन की कज़न की थी और उसको बोल रही है कि मैं थोड़ी देर में यहाँ वहाँ पे आने वाली हूँ। और इस बात से हेरसन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। क्या को बोलता है कि तुम उठो, तुम छुपो या तुम यहाँ से चले जाओ। तो क्या उसको कहते हैं क्या, वो बताता है उसको कि मेरी कज़न आ रही है और वो देखना चाह रही है कि मैं कहाँ पे रह रहा हूँ और कैसे रह रहा हूँ, तुम्हें छुपना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेरसन और उसकी कज़न दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो हेरसन पूछता है कि तुम मेरे घर कैसे आई। तो वो बताती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें चेक कर लूँ कि तुम ठीक तरीके से रह रहे हो या नहीं। और फिर वो बोलती है बताओ, ये जो सामने लड़का बैठा है ये क्या है ना, जो टीवी सीरियल्स में आता है। हसन बोलता है हाँ। और हसन जो है क्या की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगता है। तो हसन को उसकी कज़न बोलती है कि तुम उसके फ्रेंड हो या उसके फ़ैन हो, मुझे ये बात बताओ। और हसन उसको बताता है कि मैं उसका फ्रेंड हूँ और उसको इस बात पे कन्विंस करता है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। वैसे तो वो दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, लेकिन वो अपनी कज़न को झूठ बोलता है। ये सारी बातें जो है यह भी सुन रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केव बैठा होता है और हेरसन उसके पास आता है और फिर केव से पूछता है कि हमारी कज़न क्यों आई थी। तो हेरसन इसको बताता है कि मेरी मॉम ने मेरी कज़न को बोला था कि तुम जाके हेरसन को देख कर आओ कि वो किस तरह रह रहा है। फिर हेरसन बताता है कि मैंने अपनी कज़न को बोला कि तुम मेरे फ्रेंड हो और तुम मेरे साथ नहीं रहते, तुम बस ऐसे ही मुझसे मिलने के लिए आए थे। क्या कहता है अच्छा, लेकिन ये मुश्किल होगा उसको कन्विंस करना। लेकिन अब तुम्हारे पेरेंट्स रिलीफ मिलेगा कि तुम्हारे पास एक फ्रेंड भी है। वहाँ पर हसन कहता है हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारा फ्रेंड होना ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। तो ये बात सुनकर किया को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि हसन ने उसके बारे में इस तरह बोला। हसन ने इसलिए बोला था क्योंकि किया जो है इंडिपेंडेंट है, बहुत अच्छा एक्टर है, जबकि हसन को पास कोई अच्छी जॉब नहीं है। वहाँ पर ही हसन कहता है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स की टेंशन है। तो किया कहता है आफ्टर ऑल वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उनको तुम्हारी टेंशन है तो मुझे भी इस बारे में होगी ना। वहाँ पर ही हसन कहता है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और उनसे कुछ बात करने की भी जरूरत नहीं है, बस ऐसे ठीक है। क्या कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो। और क्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसको कहता है कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम और मैं फ्रेंड्स नहीं हो सकते, तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया। वहाँ पर ही क्या ऐसा बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वहाँ पर क्या कहता है हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है, जब मैं गुस्सा होता हूँ तो तुम बगैर किसी वजह के मुझसे सॉरी करते रहते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम हर वक्त मुझसे सॉरी करते रहो, तुम ऐसे क्यों करते हो। वहाँ पर हसन बोलता है कि मुझे माफ कर दो, असल में मैं तुम्हें नहीं समझ सकता, हम दोनों एक जैसे नहीं है, तुम एक स्टार हो और मुझे देखो, मेरे पास एक अच्छी सी जॉब भी नहीं है, हम दोनों कैसे एक हो सकते हैं, हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। असल बात यह है कि मैं तुम्हें नहीं समझना चाहता। वहाँ पर ही क्या जो है रोने लगता है। तो हसन उसको देख के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। उसको कहता है कि तुम मत रो। वहाँ पर ही क्या जो है उसको कहता है ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है और हसन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किया कहता है कि तुमने मुझे ये बात बता दी कि इनसाइड लव क्या होता है, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे मत रोको, जबकि तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हसन जो क्या है कि पिक्चर्स देख रहा होता है और कहता है कि क्या सारी चीज़ें एक जैसी नहीं रह सकती, इस तरह पिक्चर्स हमेशा एक जैसी रहती हैं, मैं और क्या कभी एक नहीं हो सकते, हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद में दिखाया जाता है कि क्या एक जगह पे बैठा होता है और कहता है कि इस लड़के को मैं कैसे समझाऊँ, इसको क्यों नहीं समझ आ रहा है, इसको क्या हो गया, ये इस तरह बात क्यों कर रहा है। और यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। कैसा लगा ज़रूर बताएगा, अच्छा लगे हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।